निर्धनम नमोकार महामंत्रिभ्यो नमः। ओम ह्रीं परमस्य उषाप्राजित नमोकार महामंत्रिभ्यो नमः। ओम ह्रीं परमस्य उषा मृत्युंजय नमोकार महामंत्रिभ्यो नमः। ओम ह्रीं परमस्य उषा सर्वसिद्धि नमोकार महामंत्रिभ्यो नमः। ओम ह्रीं परमस्य उषा पंच नमस्कार नमोकार महामंत्रिभ्यो नमः। ओम ह्रीं परमस्य उषा तारण तरण नमोकार महामंत्रिभ्यो नमः। ओम ह्रीं परमस्य उषा चेतन नमोकार महामंत्रिभ्यो नमः। भक्ति भाव के मध्य विधान पूरा हुआ। ओम ह्रीं मरम अष्टदिक जिनसेज नाम्भ्यो नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित्राय नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन चाहित तप प्राप्ताय नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन चाहित तप आयतनाय नमः। ओम ह्रीं हंसिताचार पाद्य ससाधु जिंदम जिनागन चेतालेव नमः। ओम ह्रीं द्वादशांग जिनवाणी माताभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर के सामान को उपस्कर मुक्सल अंतर्गत अनुभव केवलीभ्यो नमः। ओम ह्रीं तीर्थंकर उपाधि सुताय नमः। ओम ह्रीं सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित तपाय नमः। ओ आचार्य धारका आचार्य पाद्य साधुभ्यो नमः। नमो अर्यंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आर्याणाम नमो वज्रायणाम नमो लोये सब साहूणम। मंत्र इंद नीनु क्रिया जैन आज जो देवगण पूजे भक्ति प्रधान ते सब जाए अपने अपने थान। श्री जिनवर की आज का लीजिए शीश चढ़ाए बहु बहु के पाता कटे दुख दूर हो जाए दुख दूर हो जाए। अभी हम लोग बीच में एक बात कहेंगे कि 22 जनवरी को मुनिश्री प्रगल्भ सागर जी महाराज का दीक्षा दिवस आने वाला है। दीक्षा महोत्सव होने वाला है। वो 5वां दीक्षा है, यानी 5 साल पूर्ण होंगे। और दीक्षा दिवस का कार्यक्रम दिल्ली में ही होगा। यदि आपके यहाँ कराना चाहते हैं तो महाराज श्री यहाँ पर 22 तारीख तक विराजमान रहेंगे। इस अवसर पर परम पूज्य मुनीषी प्रगल्भ सागर जी महाराज का मंगल उद्बोधन भी समाज को प्राप्त हुआ। शास्त्र शास्त्रितम संसारो अभिष्ट दीदना। अमित गति आचार्य महाराज ने योग सार में लिखा हुआ है ये कि आत्मा के ज्ञान में रति होना, आत्मा के ध्यान में रति होना, यही शास्त्र का और विद्वान का विद्वत्ता का परम फल है। सुनना सोचना समझना चाहिए नया। 365 दिन में 365 नई बातें हो जाएंगी आपके पास। पुराना तो जो कर रहे हो जय जय नाथ परम गुरु होए, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो कुछ करना है वो नया करना है। एक स्थान पर संसार का कार्य परिवर्तनशील है। संसार में कोई भी चीज रुकती नहीं है, हर चीज नई पुरानी होती है। इसी प्रकार से आपने ये नया पहली बार हुआ ना यहाँ पे, ऐसा 1 घंटे सवा घंटे में हुआ ना, 1 घंटे के अंदर हुआ ना। और इतना जैसे 10 दिन में ये पहले विधान करता था ये जिनसेज नाम के, फिर 5 दिन में फिर किया, फिर 3 दिन में किया, फिर 2 दिन में किया, फिर 1 दिन में किया, और अब 1 घंटे में ये 5-10 साल से पुलक सागर ने बताया इससे क्षम बढ़ेगा जिनसेज नाम से। तो ये हमने सब जगह ये करवाया। नमोकार मंत्र के 108 नाम मुझे पहली बार बड़े गांव में मिले एक किताब से। फिर वो मैंने व्यवस्थित किया उसे पहली बार कि 108 प्रकार का नमोकार मंत्र फिर मैंने छपवाने। तो बहादुरगढ़ की समाज ने ये किताब 15 रुपए की ये किताब छपी है। उन्होंने 30,000 में 2,000 किताब चतुर्मास में। और बहादुरगढ़ यहाँ की समाज वाले भी आए थे मुझे यहाँ लेने के लिए। मैंने कहा कि जो चतुर्मास में तुम आनंद नहीं ले पाओगे क्योंकि 4 महीने तक चौके लगाना पड़ेगा, यहाँ तो अभी 1 महीने में ही काम हो गया, आपका 1 दिन में ही काम हो गया। तो आपका इतना लाभ आपको चतुर्मास भर में वहाँ पर हर साल में ये भैया जी पुष्पेंद्र भैया और एक पुण्यास भैया इस साल में 1-2 कार्यक्रम एकदम अद्भुत नया कराते हैं। पिछली बार इन्होंने त्रिवेणी घाट पे ऋषिकेश में पारस टीवी पे आया था चैनल पे, एक प्रवचन कराया था जनरल सामूहिक गंगा नदी के ऊपर मेरा, और ये लोग दोनों थे और हरिद्वार से
और वहाँ तक देहरादून तक गए थे छोड़ने के लिए। और साल में या तो दीक्षा दिवस पे दोनों आते हैं या जन्म दिवस पे आते हैं। तो हमारे हर दीक्षा दिवस 2013 से 11 में भी आए, 12 में नहीं आई है, 13, 14, 15 और इन्होंने 13 में 1 जनवरी हमारी दीक्षा दिवस पे इन्होंने कहा था कि 2015 या 16 में मैं दीक्षा ले लूँगा। ये चमत्कार था। कल इन्होंने बोला कि भाई कोई दीक्षा का संकल्प करे, तो ये 16 भी लग गया इनका लास्ट। तो कोई नियम ले ले और इनकी जहाँ अनुकूलता बनेगी, विद्वान है, ज्ञानी समझदार है, अपनी अनुकूलता देखेंगे सब प्रकार, लेकिन लेने का इनका संकल्प है। अब जब भी आएंगे ये यहाँ पे और दीक्षा लेकर भी दिल्ली तरफ रहेंगे तो आएंगे। हम तो यहाँ से निकल जाएंगे। ठंडी का मौसम था, आपने बहादुरगढ़ आके जो श्रीफल चढ़ाया था और एक पेन दिया था इनने, भाभी भाई ने या आप लोगों ने, तो वो पेन भी मैंने डायरी में लिखा कि भाई तुम्हारा एक पेन का कर्ज है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और जितना चतुर्मास का तुम्हारा आनंद है उतना दूंगा। तो इन्होंने जब वहाँ से लाए थे भोगल से, अरुण साहिब पास से, कि महाराज जी ठंडी ठंडी 4 महीने आप यहाँ पे रुको। लेकिन 4 महीने क्या 7 दिन के अंदर ही कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि भूखे भजन ना होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। फिर स्वाध्याय शुरू किया तो उसका पुण्य जागृत हुआ यहाँ का। तो 25-26 दिन हमारे यहाँ पर निकल गए। आज 26वां आहार होगा, 25 आहार मेरे यहाँ पर हो गए हैं। और आगे अगर 22 आहार और करवाना है, 21 आहार 22 आहार, तो फिर आप लोगों को अभी महिलाओं को सोचना ही है। तो फिर हम रुक से, और हमारा कोई खर्चा कोई शर्त नहीं है, हम बंधन स्वतंत्र करते। हम भी स्वतंत्रता, स्वावलंबन और स्वाभिमान, जैन धर्म के 3 सिद्धांत हैं। ये किसी से आपने नहीं सुने होंगे नई बात, कि पहली स्वतंत्रता, ना आप हमें बंधन में बांधो ना हम आपको बंधन में बांधें, बस। लेकिन स्वतंत्रता, स्वावलंबन, हर कार्य अपने अपना ये कार्य कर सकते हो। जैसे प्रतिदिन हवन कुंड ले जाओ, जो साल भर 6 महीने 1 अध्याय का या 7 दिन में जो भी नियम लेगा, हरिद्वार चतुर्मास में, बहादुरगढ़ चतुर्मास में सब ने नियम लिया। जैसे भैया जी ने नियम लिया कि मैं 1 साल तक ये करूँगा, वहाँ भी नियम लिया था, बीच में छूट गया, नहीं तो अभी तक तो ये मुनि उपाध्याय बन जाते, लेकिन इनका छूट गया। इसलिए अब ये पूरा आज समाज के सामने मंदिर में लिया नियम कि 1 साल तक ये इसका किताब का जिन शेष नाम का पाठ करेंगे। आप लोगों को भी ये हवन और जितना ये सीढ़ी में भरा जा रहा है, ये सीढ़ी मिल जाएगी आपको और किताब मिल जाएगी। अपने घर पे आप स्वतंत्र कर सकते हो, क्योंकि 2 आदमी चाहिए और 1 आदमी सीढ़ी में हम बोल रहे हैं और आप सुहा करना है। आपका निश्चित अंतराय कर्म नाश होकर और सम्यक समाधि की प्राप्ति होगी। और ये तो हुई बात। अब गुरु जी का आज जन्मदिन हुआ, 54 में जन्म हुआ था, 1954 में 1 जनवरी को आचार्य श्री का आज 62 साल पूरे हो गए, 63वां साल चल लग गया। इनकी जन्म स्थली भी गोंदिया में मैं देख के आया क्षुल्लक अवस्था में, और नमोकार मंत्र भी मैंने आचार्य श्री की आज्ञा से लिखा। ये आशीर्वाद देते हुए तो उनके लिए, क्योंकि उनका शीघ्र ही वो तीर्थंकर बने। भैया जी कह रहे थे, ये माइक वाले, ये टीवी वाले, ये कैमरामैन, के उनका अवतरण हुआ आज ऐसा, लेकिन अवतरण तो अपने यहाँ होता नहीं है। जन्म से महान, हर व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है अपने यहाँ। उन्होंने तो अवतार, मतलब उन्होंने जो जन्म लिया है वो हम आपके कल्याण के लिए लिया है। जैसा कि पुष्पेंद्र जैन बोले, पूरे देश में सब जगह मनाया जा रहा है ये, क्या समझे। तो अपन यहाँ छोटे स्तर पर छोटे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनका जो जन्म स्थान है वो मैं देख के आया जहाँ जन्म हुआ था, और उसमें इनके आशीर्वाद से मैंने 101 लाख 1.25 लाख नमोकार मंत्र लिखे। अब मैं आज नियम लेता, हर साल मैं भी नियम लेता हूँ कोई ना कोई। पिछले साल मैंने नियम लिया था जनवरी में कि मैं अखबार नहीं पढ़ूंगा। सोचिए, अखबार, मोबाइल और टीवी, ये 3 सबसे ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। इसलिए हम पूरे समाज हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम सभी आभारी हैं। ये ऐसा हम कभी नहीं भूलेंगे जो यहाँ पर पुण्य लाभ मिला है, सभी को मिला है। और महाराज श्री ने एक दिन प्रवचन में कहा था, अब ये जो द्रव्य होता है, मंदिर का द्रव्य न लगाए, और ये माचिस होती है ना, माचिस भी अपने घर से लेकर आए। इसी प्रकार आज भी जो द्रव्य लगाया है, हवन में सामग्री लगी है, गोला लगाया है, और महाराज जी ने जो बताया भाई को कुछ देना है, सभी जीव लगाया है, सभी कुछ, कोई खाली हाथ न जाए। कार्यक्रम के अंत में समस्त श्रावक श्राविकाओं ने मिलकर जिनेंद्र प्रभु की महामंगल आरती उतारी।
और इस प्रकार मुनीषी प्रगल्भ सागर जी महाराज के सानिध्य में नव वर्ष 2016 का भक्ति भाव के साथ स्वागत गली नंबर 12 जैन समाज कैलाश नगर दिल्ली ने किया। जय जिनेंद्र।